पुणे में बीती रात एक बड़ी कामयाबी आयकर विभाग के हाथ लगी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर से आयकर विभाग को 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। ये पूरी रकम वैध करेंसी में है, यानी कि इस 10 करोड़ रुपए में से कोई भी पुराना 500 का या फिर पुराना 1000 का नोट नहीं है, बल्कि पूरी रकम 2000 के नोट, 500 के नए नोट और 100 के नोटों की शक्ल में है। नोट गिनने की मशीनें लगाकर रात भर कैश गिनने का काम हुआ। एक शख्स पर शक तब हुआ जब वो बार बार लॉकर का इस्तेमाल करने जा रहा था। जांच की गई तो जांच करने वालों के होश उड़ गए। ये रकम नई करेंसी के रूप में सामने आई। सबसे बड़ी रिकवरी अभी तक की कहा जा रहा है इसको। विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी इस शख्स के बारे में मिल पाई है? बैंक ने क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताया है? हाँ नजर, देखिए सबसे पहले आपको बता देंगे ये इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में हुई है। आपको इस बैंक में कुल 15 लॉकर थे जो एक ही कंपनी के बताए जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड वाइड ऑयल मैन्युफैक्चर। ये जो लॉकर है वो इसी साल अगस्त में खोला गया था और 15 लॉकर एक ही कंपनी के हैं। और जब ये डीमोनेटाइजेशन का जब दौर शुरू हुआ था नवंबर के बाद, तो इस अकाउंट में काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी नजर इनकम टैक्स अधिकारी को पड़ी। और कल दोपहर के आसपास जब इसमें छापेमारी की गई तो इसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए वहां पे मिले हैं, जिनमें से 7.5 करोड़ 2000 के नोट हैं और 2.5 करोड़ 100 के नोट है। इस पूरे मामले में अब ये जांच की जा रही है कितने पैसे कहां से आए थे। साथ ही साथ आईटी डिपार्टमेंट ये भी जांच कर रहा है कि कहीं इतने बड़े ट्रांजेक्शन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी और बैंक मैनेजर तो शामिल नहीं है। नवजोत, जाहिर सी बात है, क्योंकि कई जगह जहां पर भी इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही कि 2000 के नए नोट, 500 के नए नोट कैसे उस शख्स के पास आए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बैंक के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। विवेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।